अब आगे बढ़कर आपको बताते हैं भारत रत्न से सम्मानित देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने कैसे भारत को आधुनिक बनाने में महान प्रयास किए। देश में कंप्यूटर क्रांति लाकर डिजिटल इंडिया बनाने में स्वर्गीय राजीव गांधी के योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। उनकी पुण्यतिथि पर आज देश उनके कार्यों को स्मरण करके उनको नमन कर रहा है। इस दौरान लोगों ने आतंकवाद और हिंसा के खिलाफ आवाज उठाने का भी संकल्प लिया और पूर्व प्रधानमंत्री के व्यक्तित्व और कृतित्व पर चर्चा की गई। 21 मई 1991 को एक आत्मघाती बम धमाके में भारत रत्न राजीव गांधी की हत्या कर दी गई थी। राजीव गांधी का जन्म 20 अगस्त 1944 में हुआ था। जब वे 3 साल के थे तब देश आजाद हुआ था। उनका बचपन 3 मूर्ति भवन में बीता। बतौर प्रधानमंत्री राजीव गांधी नेहरू गांधी परिवार के आखिरी सदस्य थे। उनके बाद भले ही गांधी परिवार राजनीति में आज भी है, लेकिन कोई प्रधानमंत्री के पद पर आसीन न हो सका। बड़े होने के बाद राजीव गांधी ने न केवल जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी की राजनीतिक विरासत को संभाला, बल्कि देश को तकनीक और वैश्विक बुलंदियों तक पहुंचाने के लिए अभूतपूर्व कार्य किए। राजीव गांधी को डिजिटल इंडिया के आर्किटेक्ट और सूचना, तकनीक और दूरसंचार क्रांति का जनक कहा जाता है। सबसे पहले उन्हीं के कार्यकाल में गांव-गांव दूरसंचार का जाल बिछाया गया था। देश भर में पीसीओ खोले गए थे, जिससे गांव की जनता भी संचार के मामले में देश और दुनिया से जुड़ चुकी थी। राजीव गांधी का जन्म 20 अगस्त 1944 को हुआ था। देश की आजादी के समय राजीव 3 साल के थे। राजीव गांधी का बचपन 3 मूर्ति भवन में बीता। बतौर पीएम राजीव नेहरू गांधी परिवार के आखिरी सदस्य थे। जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी की राजनीतिक विरासत को संभाला और देश को तकनीक और वैश्विक बुलंदियों तक पहुंचाया। स्वर्गीय राजीव गांधी विपरीत और चुनौतीपूर्ण हालात में प्रधानमंत्री बने थे, वो भी तब जब देश की पूर्व प्रधानमंत्री और उनकी माता इंदिरा गांधी का निधन हुआ। इसके बाद राजीव ने देश को विकास की राह पर लाने के कई कार्य किए। उनकी आधुनिक एवं उन्नत सोच ने देश को कंप्यूटर तथा सूचना एवं संचार क्रांति में सक्षम बनाया। भारत में कंप्यूटर एवं मोबाइल स्वर्गीय राजीव गांधी की आधुनिक सोच की देन है। राजीव गांधी ने देश की एकता और अखंडता के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। वो संचार क्रांति के पुरोधा थे और सैम पित्रोदा के साथ राजीव गांधी देश में कंप्यूटर क्रांति लाए। उन्होंने कहा था कि 1989 में संविधान के 61वें संशोधन के जरिए वोट देने की उम्र 21 से घटाकर 18 वर्ष राजीव गांधी ने ही की थी। ऐसा करके राजीव गांधी ने युवा शक्ति को देश निर्माण में भागीदार बनाया। साथ ही पंचायती राज व्यवस्था का उदय भी उन्हीं के कार्यकाल में हुआ। इसका मकसद गांव-गांव तक सत्ता का विकेंद्रीकरण करना था। भारत रत्न राजीव गांधी ने नवोदय विद्यालय की नींव डाली थी। कंप्यूटर एवं मोबाइल स्वर्गीय राजीव गांधी की ही देन है। आधुनिक एवं उन्नत सोच ने देश को दिया कंप्यूटर। सही मायने में वे संचार क्रांति के पुरोधा थे। सूचना और संचार क्रांति में बनाया सक्षम। वोट देने की उम्र सीमा 21 से घटाकर 18 वर्ष की। युवाओं को बनाया देश निर्माण का भागीदार। पंचायती राज व्यवस्था का उदय उनके कार्यकाल में हुआ। गांव-गांव तक सत्ता का विकेंद्रीकरण करना था मकसद। भारत रत्न राजीव गांधी ने रखी नवोदय विद्यालय की नींव। राजीव गांधी की सोच हमेशा शांति एवं सद्भावना के साथ देश के सर्वांगीण विकास की रही। राजीव गांधी ने देश दुनिया में अनेक ऐसे प्रयास किए जिसके कार्य की सराहना अन्य देशों ने भी की। उन्होंने मालदीव में सैन्य तख्तापलट को दबाने के लिए हस्तक्षेप किया और पड़ोसी देश श्रीलंका में आतंकवादी संगठन लिट्टे को शांति सेना भेजकर दबाया। शांति एवं सद्भावना के साथ देश के सर्वांगीण विकास की सोच। राजीव गांधी ने देश दुनिया में कई ऐसे किए प्रयास। उनके कार्यों की सराहना अन्य देशों ने भी की। मालदीव में सैन्य तख्तापलट को दबाने के लिए किया हस्तक्षेप।
राजीव गांधी ने पड़ोसी देश श्रीलंका में भेजी सेना। आतंकवादी संगठन लिट्टे को शांति सेना भेजकर दबाया। आतंकवाद आज वैश्विक समस्या बन चुका है। ऐसे में हमें एकजुट होकर इसके खिलाफ लड़ाई लड़नी होगी। तभी राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर मनाए जाने वाला आतंकवाद विरोधी दिवस सार्थक होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सच पे धड़क, जयपुर।